एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस का पहला लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज बेसिकली देखेंगे दैट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने का बेसिकली सही अप्रोच एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट क्या होना चाहिए, या सही न्यूज़ यानी न्यूज़पेपर से सही करंट अफेयर्स को जो इंपॉर्टेंट है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसे कैसे निकाला जाए, हम लोग आज यही देखेंगे। बट इसके पहले हम लोग ये देखते हैं दैट कौन सा न्यूज़पेपर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है द हिंदू, आप इसे पढ़ सकते हैं, या इंडियन एक्सप्रेस। दो न्यूज़पेपर में से कोई भी एक अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे दो फायदे होते हैं। एक तो बेसिकली ये करंट अफेयर्स का ओरिजिनल सोर्स है, सो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, आप अगर इसे डेली पढ़ते हैं तो आपका एक व्यूज डेवलप होते हैं। अगर डे टू डे आपका कौन सा इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या पॉलिसीज में कैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या जियो पॉलिटिकल क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारे आपके व्यूज डेवलप होते हैं अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोनों पढ़ना है, आप कोई भी एक पढ़ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी क्या होती है, बेसिकली यहां पर हम लोग इसको 3 पॉइंट में समझेंगे, जिसमें पहले तो हम लोग देखेंगे मस्ट रीड टॉपिक एंड मस्ट नॉट रीड टॉपिक। यानी मैं यह भी समझना होगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है न्यूज़पेपर में, और जो मस्ट रीड टॉपिक है वो आपको सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेगा। दूसरा हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट वाइज रीडिंग स्ट्रैटेजी। सो हिंदी वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी पैनिक ना हो। आज भले ही मैं आपको ये सब लिख रहा हूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हिंदी में भी जो भी आर्टिकल्स हैं उसके जो इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स हों वो मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूं। मैं कोशिश करूंगा ऐसी, बट आज के लिए आप लोग सिर्फ, चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं सारी चीज़ें इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, बट आप लोग ये मत समझिएगा कि हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। तो सेकेंड पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट वाइज न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि हम लोग जीएस कवर करेंगे थ्रू न्यूज़पेपर। ओके। थर्ड पॉइंट है कि हेडलाइंस देखकर हम लोग कैसे ये समझ सकें कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो वन बाय वन हम लोग तीनों को कवर करेंगे, और उसमें सबसे पहले देखेंगे मस्ट रीड टॉपिक। यानी ये जो टॉपिक्स मैं आपको लिखने जा रहा हूं, ये टॉपिक्स बेसिकली आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, बट अगर आप कन्वेंशनल स्टैटिक पोर्शन यानी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपको वो सब्जेक्ट में तो नहीं मिलेगा, बट न्यूज़पेपर में मिलेगा, और वो इंपॉर्टेंट भी है आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो पहले देखते हैं हम लोग पॉलिटी में। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट बिल आ गया, लाइक अभी एक बिल आया था शांति बिल, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड था। सो हम लोग 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी को क्रिएट करने के बारे में हम लोगों ने टारगेट लिया हुआ है, और उसे पूरा करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पर हम लोगों को काम करना होगा। और हम लोग आज न्यूक्लियर एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। सो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बिल लाया, शांति बिल, और ये बिल बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स को भी न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वॉल्व करने के लिए था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ये कह लीजिए कि
एक्ट्स में चेंजेस किए गए, जो पुराने एक्ट्स हैं, जो पुराने कानून हैं, उसमें कौन कौन से बदलाव किए गए या क्या क्या नया प्रावधान जोड़ा गया। सो ये सारी चीज़ें हम लोग बिल्स में देखेंगे और ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स आएंगे उसको देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कोई अगर नया एक्ट आया जो कि आपको सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा, बट सब्जेक्ट के मीन्स कन्वेंशनल स्टडी, जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं। सो हमें पॉलिटी में ये तो बताया जाता है कि बिल्स और एक्ट्स में क्या डिफरेंस है, बट कौन कौन से एक्ट्स आए हैं, कौन कौन से नए एक्ट आए हैं, उसमें क्या चेंजेस आए हैं पुराने एक्ट्स में या अमेंडमेंट हुआ है, उससे रिलेटेड चीज़ें तो आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेंगी और वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट होता है इन, अगर आप कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं तो उसके साथ। तीसरा, कोई सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन आता है तो वो भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, हम लोग देखते हैं इकोनॉमी में। सो इकोनॉमी में अगर कोई आरबीआई की कोई पॉलिसी आई, लाइक मान लीजिए कि मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, मौद्रिक जो आपकी नीति है, रिवर्स रेपो रेट है ना, उस टाइप की कोई भी जो नई नई टर्मिनोलॉजीज आती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। या WPI, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इन्फ्लेशन, महंगाई, यानी इन्फ्लेशन पर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो प्रभावित करते हैं इन्फ्लेशन को, यानी महंगाई को कम कर रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं, आरबीआई उसके लिए क्या कर रही है या सरकार क्या कर रही है, कौन से टैक्स को बढ़ा रही है, जीएसटी को बढ़ा रही है, घटा रही है। इन सारी चीजों से हमारा इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इन्फ्लेशन को भी हम लोग न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। इनफैक्ट न्यूज़पेपर एक्सक्लूसिव सोर्स है इन सारे टॉपिक्स को कवर करने का। एक और भी इंपॉर्टेंट है IPI, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ये सारी चीजें हम लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलती रहती हैं न्यूज़पेपर में, और हम लोगों को उसको हर समय उस पर हम लोगों को अपना ध्यान आकर्षण करते रहना चाहिए। तीसरा, इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट अगर आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट में आपका लाइक कोई स्पीसीज अगर न्यूज़ में है, सो उसका इकोलॉजिकल नीशे, मैंने आपको इन्वायरमेंट में नीशे पढ़ाया है। सो अगर कोई न्यूज़ में स्पीसीज है या कोई न्यूली इन्वेंटेड स्पीसीज है, कोई प्रजाति नई जो है जिसकी उत्पत्ति हुई है, सो ये सारी चीज़ें IUCN में कौन सी प्रजाति जो है वो भी न्यूली डिस्कवर हुई, या कोई स्पीसीज के बारे में कोई रेड लिस्ट में आ गई, सो ये सारी चीज़ें हमें न्यूज़ में देखने को मिलती हैं और वो हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट। दूसरा, कोई नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर न्यूज़ में है, सो वहाँ पर कौन सी रिवर जा रही है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्पीसीज उस नेशनल पार्क में हैं, उन्हें क्या नुकसान हो रहा है, या वहाँ का वेजिटेशन कैसा है, कोई इकोलॉजिकल वहाँ पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को न्यूज़पेपर में मिलती हैं और हम लोगों को वहाँ से देख लेना चाहिए। फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट COP हुई, UNFCCC की, लाइक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बेसिकली, UNCBD की, यानी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, या डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो COP का बेसिकली मतलब होता है कि अगर कोई मीटिंग्स वगैरह होती हैं इंटरनेशनल, क्लाइमेट चेंज को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, डेजर्टिफिकेशन को लेकर, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, तो हम लोग इन सब चीज़ों को भी जो है कवर करते हैं। जैसे कि अगर अभी के लिए देखा जाए तो UNFCCC की नवंबर में COP 30 हुई थी बेलेम में, ब्राज़ील में। सो वहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए, इन सारी चीज़ों को हम लोग न्यूज़पेपर में ही कवर करते हैं। फिर साइंस एंड टेक, अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखें तो कई इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं जो लॉन्च होती हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए अभी एक हुई है निसार, नासा और इसरो की जो संयुक्त परियोजना थी, जिसमें हम लोगों ने उपग्रह लॉन्च किया आपकी निसार को।
सो इसी तरीके से जितनी नई इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, या आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट है एआई, उससे लेकर लगातार अपडेट आते रहते हैं, सो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या कोई नई डिजीज, नई हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई नई डिजीज जो है इन्वेंट हुई है, आउटब्रेक हो गई है किसी अफ्रीका में या इंडिया में भी, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट। कोई वैक्सीन डेवलप हुई है, सो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो ये सारे टॉपिक्स आपको कहां मिलेंगे, न्यूज़पेपर में ही मिलेंगे। फिर अगर आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अगर कोई लोकेशन न्यूज़ में है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाइक अगर अभी हम लोग देखें तो वेनेजुएला में जो है यूएस ने अटैक किया, सो वेनेजुएला कहाँ पर है, या वहाँ पर उसके आसपास कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन से सी हैं, ये सारी चीज़ें ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग देखते हैं। इजराइल में हुआ तो गाजा वॉर थी, ईरान में हुआ, प्लस आपका अभी अजरबैजान और आर्मेनिया में भी एक डिस्प्यूट हुआ था, छोटी सी वॉर भी हुई थी। सो वहाँ पर वो साउथ कॉकसस रीजन है, साउथ कॉकसस माउंटेन है, वो सारी चीज़ें हम लोग न्यूज़ से देखते हैं, और ये हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग देखेंगे। दूसरा, अगर कोई G20 समिट हुई है जो कि होती है हर साल, सो उससे रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ हुई, या कोई यूएन की रिपोर्ट आई, यूनाइटेड नेशन की, सो ये सारी, आईएमएफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं कहाँ से, न्यूज़पेपर से। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये टॉपिक्स आपको सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं, कन्वेंशनल स्टैटिक पढ़ाई करते हैं, तो आपको नहीं मिलेगा, मगर ये आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको ये सब दिखेंगे भी। अब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज रीडिंग स्ट्रेटेजी क्या हो। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं पॉलिटी के लिए। तो आपको पता है कि पॉलिटी में अगर आर्टिकल्स को देखा जाए तो कुछ आर्टिकल्स हैं जो संवैधानिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। सो अगर ये आपको न्यूज़पेपर में कहीं दिख जाए तो आपको उस न्यूज़पेपर से आर्टिकल को देखकर तुरंत अपने सब्जेक्ट में जो आपने पढ़ा है जो आर्टिकल, उसे तुरंत मैच करना चाहिए और तुरंत आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। दूसरा, मान लीजिए कि आपने पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा या वाइस प्रेसिडेंट की पावर के बारे में देखा, जैसा कि आपने देखा होगा अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। सो उससे रिलेटेड उनकी पावर पर, या सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता है तो वो हो जाता है आपके लिए इंपॉर्टेंट। सो ये सारी चीजें आपको, हम लोग यहां पर सेकंड पॉइंट में बेसिकली ये देख रहे हैं जो न्यूज में भी आई है और आपने उसको सब्जेक्ट में भी पढ़ा है। तो ये जब दोनों आपको मैच हो जाए, फिट हो जाए, तो आप ऐसा मानिएगा कि हमें यहां पर क्या करना होगा, अपने जीएस को रिवीजन करना होगा। इसलिए मैंने इसको क्या कहा था, जीएस थ्रू न्यूज़पेपर। सो बेसिकली यहां पर आप न्यूज़पेपर के थ्रू जीएस का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे ही आर्टिकल दिख जाए इस पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लाइक या पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है। सो तुरंत आप वहां पर जाकर उसे रिवीजन कर सकते हैं। दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज हुई है ना, कई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो कि आपने इकोनॉमी में भी पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग है,
काफी न्यूज में थी इधर बीच। सो अगर इस टाइप की आपको कोई टर्मिनोलॉजी मिल जाए तो आप उसे तुरंत एज अ सब्जेक्ट आप उसे तुरंत पढ़ लेंगे। अगर नहीं पढ़ा है और अगर पढ़ा है तो तुरंत आपको क्या कर लेना चाहिए, रिवीजन। फिर यहां पे भी वही बात है, कई प्रकार के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमी में, जिसमें आप टैक्सेस वगैरह देखते हैं, या आप जो है कोई रिपोर्ट है ना, ये सारी चीजों को भी देखते हैं जो कि आपने सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। तो ये तो बात रही इकोनॉमी की। इकोनॉमी में बेसिकली टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी, या आप कह सकते हैं इसमें हम लोग ज्योग्राफी को भी चूंकि प्री के लिए पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी और ज्योग्राफी को एक साथ पढ़ते हैं, जबकि अगर मेंस में देखते हैं तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी अलग सब्जेक्ट चूंकि वो पेपर 3 में है और ज्योग्राफी क्या है, पेपर 1 में है। सो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को लगभग साथ ही देखना चाहिए। यहां पे हम लोग देखते हैं अगर कोई लोकेशन न्यूज में है, वही जैसे पीछे हम लोगों ने देखा था। सो जब हम लोग मैपिंग करते हैं ज्योग्राफी की तो वहां पर हम लोग को तुरंत जो है अगर कोई न्यूज देखिए तो वहां पर अगर कोई लोकेशन पर बात हुई हो तो हम लोगों को उसे तुरंत ही मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेना चाहिए। सेम इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए वही है, स्पीसीज अगर कोई न्यूज में हो, जो कि हम लोग अगर सब्जेक्ट में देखें तो हम लोग पढ़ते हैं इससे बायोडायवर्सिटी के चैप्टर में। सो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग न्यूज़पेपर को देख रहे हैं, और इसमें हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे और उसके तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट से इसको रिवीजन भी कर लेंगे। अब बात आती है कैसे आखिर हेडलाइंस को देखकर यह समझा जाए कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। सो अगर कोई भी हेडलाइंस आपके यूपीएससी के सिलेबस से मैच करती है, लाइक अगर कोई आर्टिकल आया जैसे आपने कहा कि ये सिलेबस में हमारे दिया हुआ है, पहले तो आपको सिलेबस ही पता होना चाहिए। सो अगर आपने सिलेबस पढ़ा हुआ होगा और आपको उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल जो फिट बैठ रहा है आपके सिलेबस में, सो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 मैं आपको सिखाऊंगा भी कि आखिर कैसे आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़कर आप यही सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे, जिससे हम लोग ये कोशिश करेंगे ये जानने की कि आखिर इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।